हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यानी क्लास थर्ड को पूरा हॉलीडे होमवर्क करवाऊंगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो आपके हॉलीडे होमवर्क हैं उनका सॉल्यूशंस आज मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए, आपकी हिंदी की वर्कबुक का 48 पेज नंबर, 36, 44, 17 और 65 पेज नंबर आ रहा है। मैथ्स की वर्कबुक का 1, 42, 31, 12, 67 और 55 पेज नंबर आ रहा है। और इंग्लिश की बुक का 8, 10, 37, 69 और 70 पेज नंबर आ रहा है। तो हम तीनों सब्जेक्ट्स का 1 बाय 1 आंसर करेंगे और ये सारे पेज नंबर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी का सॉल्यूशंस करते हैं। आइए सीखें। नीचे दर्शाए गए कीट पतंगों को पहचानकर इनके नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, इनको पहचानकर आपको इनके नाम लिखने हैं। ये मच्छर है, ये मकड़ी, ये टिंडा, ततैया और तिलचट्टा। इस तरीके से इन्हें देखकर आपको इनके नाम लिखने हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और उधर से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को रोकिए और इनके आंसर साथ के साथ आप करते जाइए मेरे साथ। ठीक है, तो ये मच्छर हो गया, ये मकड़ी हो गई, ये टिड्डा हो गया, ततैया और ये तिलचट्टा। ठीक है, अब ख है, आपने इनमें से किस किस को देखा है। पेज नंबर 17 में हिंदी का सबसे पहला जो पेज नंबर है 17 उसको करवा रही हूँ। आप हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 17 खोल लीजिए और साथ के साथ आंसर करते जाइए। का प्रश्न है, आपने इनमें से किस किस को देखा है। तो जो कीट पतंगे दे रखे थे ना बच्चों पर, तो इन कीड़ों में से आपने जिन जिन को देखा है उनके आपको नाम लिखने हैं, किन किन को देखा है। तो जैसे मैंने इनमें से सारे कीट पतंगे देखे हैं केवल ततैया को छोड़कर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या जो जो आपने देखे हैं आपको अपने हिसाब से यहाँ पर उत्तर लिखना है। अब देखिए अगला हम करते हैं ये वाला पेज नंबर 36। इसमें भी आइए सीखें। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बाबा इनमें से कौन सी धौंस किस पर जमाते होंगे, चित्रों के नीचे लिखिए। तो देखिए यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन सी धौंस बाबा किस पर जमाते होंगे वो आपको लिखना है। जैसे पिताजी पर ऊपर दिए गए में से जो धौंस थी ये वाली, सिनेमा देखने में पैसे बर्बाद मत करो, ये पिताजी पर जमाते होंगे। तो हम लिखेंगे सिनेमा देखने पर पैसे बर्बाद मत करो, पिताजी के चित्र के नीचे। दादी जी पर खाना मेरी पसंद का ही बनाया करो, और बच्चों पर यहाँ मत खेलो, मुझे सोने दो। ठीक है, आप लोग साथ के साथ आंसर करते जाइए। अब देखिए अगला प्रश्न है इसी पेज नंबर का, आप किस पर धौंस जमाते हैं, कैसे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जिस पर भी आप धौंस जमाते हैं, आपका कोई छोटा भाई या बहन, उस पर अगर आप धौंस जमाते हैं तो लिख दीजिए, और कैसे जमाते हैं वो भी लिखिए। जैसे जब वो गलत काम करता है या वो मेरी बात नहीं सुनता तो आप क्या करते हो, कैसे धौंस जमाते हैं। जैसे बाबा जो थे वो पिताजी पर ऐसे धौंस जमाते थे कि सिनेमा मत देखो, पैसे बर्बाद मत करो। तो इस तरीके से आपको किस पर धौंस जमाते हैं वो लिखिए और कैसे जमाते हैं वो भी। ये हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 44 है। दूल्हा दुल्हन अध्यापक अध्यापिका। दूल्हा वह अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं यानी पुल्लिंग, और दुल्हन वह अध्यापिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं स्त्रीलिंग। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, ये सारी वर्कबुक की चीज़ें हम अपनी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए सब ईजी होगा, है ना। और जिन लोगों ने वर्कशीट नहीं की वो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उधर से देख लीजिए। तो देखिए प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार खाली स्थान भरिए। ये हम कर रहे हैं वर्कबुक का पेज नंबर 44। यहाँ आपको पुल्लिंग जो है चित्रों को देखकर आपको लिखने हैं, ये पुल्लिंग यहाँ पर लिखने हैं और यहाँ स्त्रीलिंग लिखने हैं। जैसे ये छात्र है और स्त्रीलिंग में ये छात्रा है, ये राजा है, ये रानी है, ये मोर है, ये मोरनी है, और आगे ये भैंस है और ये गाय है। 44 पेज नंबर के बाद में आगे जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 48। आइए जाने कितना सीखा। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में आई कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, यहाँ इन्हें पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर देना है। तो देखिए इस पूरे को पहले हम पढ़ेंगे जो भी लिख रखा है, ठीक है, फिर हम नीचे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ये बहादुर बिट्टो का चैप्टर की कहानी है। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। तो ये हमारा बहादुर बिट्टो की कहानी का छोटी सी लाइंस दे रखी है ना। ये हमने पढ़ी थी कहानी वर्कशीट में। तो आप लोग इसी में से जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे। का प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों में दोनों जने किसके लिए प्रयोग किया गया है।
तो देखिए सबसे पहली जो पंक्ति दी थी, यहाँ पर दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े, तो ये किसके लिए उपयोग किया गया है? उपयुक्त पंक्ति में दोनों जने भेड़िए और शेर के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। ख प्रश्न है, किसान उन्हें देखकर डर से थर-थर क्यों कांपने लगा? किसान उन्हें देखकर इसलिए कांपने लगा क्योंकि इस बार शेर के साथ साथ भेड़िया भी आया था। बिट्टू ने भेड़िए के पास जाकर उससे क्या कहा? बिट्टू ने भेड़िए के पास जाकर उससे कहा कि भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर आएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। ये आप ग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ख प्रश्न है, मरियल शब्द का क्या अर्थ है? उसका अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर। ठीक है। ये हमारा 48 पेज नंबर था। अब देखिए लास्ट पेज नंबर है 65। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों ये आपकी हिंदी की जो आपको वर्कबुक मिली है ना, उसके पेज नंबर है 65 पेज नंबर। प्रश्न 1 है, सारा गांव किससे परेशान था? ये टिप टिप वा जो पार्ट है आपकी हिंदी की पुस्तक का, तो उसी में से ये जो है प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। सारा गांव किससे परेशान था? बारिश से। दादी के अनुसार सबसे बड़ा डर किसका था? टिप टिप वा का था। बारिश से बचने के लिए बाघ कहाँ छुप कर बैठा था? झोपड़ी के पीछे। पाठ में टिप टिप वा किसे कहा गया है? पानी टपकने की आवाज़ को, है ना। इसी तरीके से आपको ये सब करने हैं। एक आखिरी जो है प्रश्न है वो है, पोखर का क्या अर्थ है? पोखर का अर्थ है बच्चों तालाब। ठीक है। 65 पेज नंबर आपकी वर्कबुक का ये अंतिम जो पेज नंबर था, यहीं तक आपके हिंदी के जो है हॉलीडे होमवर्क है। आगे हम अभी करेंगे मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क। इसमें हम आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 1, 42, 31, 12, 67 और 55 करेंगे। ठीक है। इनके सॉल्यूशंस ये मैं आपको पेज नंबर 1 करवा देती हूँ। दिस ईयर पीपल इन द मोहल्ला थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त। इस साल 15 अगस्त का त्यौहार मोहल्ले वालों ने बहुत धूमधाम से बनाने की सोची थी। सारे बच्चों के लिए मोहल्ले वाले 22 पतंगे लेकर आए थे, मतलब 22 पतंगे लेकर आए थे, और बच्चों ने काफ़ी मज़े से पतंगे उड़ाई। पतंगे उड़ाते समय क्या हुआ? 3 पतंगे तो पेड़ में अटक गई बच्चों। ठीक है। और 1 पतंग कट गई। तो अब पूछा गया कि कितने पतंगे उनके पास बची। तो देखिए यहाँ पर 3 पतंगे पेड़ में अटक गई थी और 1 पतंग कट गई थी। तो टोटल ये जो है 4 पतंग उनके पास से निकल गई। मतलब कोई 3 पतंग पेड़ पे अटक गई और 1 पतंग कट गई। तो इस तरीके से 4 पतंग चली गई उनके पास से। तो 22 - 4 = 18। उत्तर करेंगे इस तरीके से। अब वे 12 पतंग और लेकर आए। अब बच्चों के पास उड़ाने के लिए कितनी पतंगे हैं? तो पहले थी 18 पतंग, फिर वो उनमें कितनी पतंग और ले आए? 12 पतंग और ले आए, तो जोड़ देंगे 30। उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए ये आपका पेज नंबर 42 है, वर्कशीट 42। ठीक है। ये वर्कशीट 42 आपको निकालनी है। स्किपिंग रोप, ये आपकी वर्कबुक की वर्कशीट 42 है। स्किपिंग रोप रस्सा कूद, ये आपका मैथ्स का जो है स्किपिंग रोप वाला जो है वर्कशीट है। नंदिनी, राहुल, रचना एंड मुमताज़ आर स्किपिंग रोप इन टीम्स, मतलब ये 4 बच्चे हैं, वो नंदिनी, राहुल, रचना, मुमताज़, इनकी जो है 2 अलग अलग टीम है। नंदिनी और राहुल एक साथ हैं एक टीम में, और रचना, मुमताज़ एक साथ हैं दूसरी टीम में। ठीक है। तो दे थॉट दैट ईच टीम वुड ट्राई टू डू 200 जंप। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि जो दोनों टीम उन्होंने बनाई है उनको जो है 200 जंप करनी है। तो क्या हुआ? अब नंदिनी ने बिना रुके 89 बार रास्ता कूदा और उसके साथ ही राहुल ने 72 बार रास्ता कूदा। इस टीम ने कितनी बार रास्ता कूदा? तो उसके लिए जोड़ेंगे 161। दूसरी टीम में रचना ने खूब कोशिश की और 93 बार रास्ता कूदा। उसके साथ ही मुमताज़ ने कोशिश की और 53 बार रास्ता कूदा। इस टीम ने कितनी बार रास्ता कूदा? ऊपर वाले की तरह प्रश्न बच्चों जोड़ देंगे 146। इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए वर्कशीट 42 जो आपका है उसी का ये जो अगला पेज है, यहाँ पर डिड द टीम्स मैनेज टू कंप्लीट 200 जंप? इफ नॉट, हाउ मैनी मोर जंप आर नीडेड टू कंप्लीट 200 फॉर ईच टीम? क्या हर टीम 200 बार रास्ता कूद पाई? अगर नहीं तो 200 पूरा करने के लिए हर टीम ने कितनी बार और रास्ता कूदना पड़ेगा? तो देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा दोनों टीम, एक टीम जो है 161 बार कूद पाई, दूसरी टीम 146 बार। तो 200 बार तो कोई भी टीम नहीं कूद पाई ना बच्चों। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे नो, 200 बार कोई भी टीम नहीं कूद पाई। अब यहाँ पूछा गया है अगर नहीं तो 200 पूरा करने के लिए हर टीम को कितनी बार और रास्ता कूदना पड़ेगा? इसके लिए हम घटा देंगे। इस तरीके से उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है।
अगली बार नंदिनी ने 122 बार और राहुल ने 85 बार रास्ता कूदा, जबकि दूसरी टीम में रचना ने 99 बार और मुमताज ने 103 बार रास्ता कूदा। क्या इस बार दोनों टीमें 200 बार रास्ता कूद पाई? तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ नंदिनी ने 122 बार कूदा और 85 बार कूदा, तो इसका 1 टीम का प्लस कर देंगे, और दूसरी टीम ने 99 और 103 बार, तो उसका भी जोड़ कर देंगे। तो 200 बार रास्ता कूद पाई? जी हाँ, 200 से ज़्यादा ही कूद पाई ना। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका उत्तर यस। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट 31 है बच्चों। आप अपनी मैथ्स की वर्कबुक में जो है ये वाला वर्कशीट 31 आपको निकालनी है। ठीक है, चिट्ठी आई है, इसका नाम है चिट्ठी आई है, ये आप देखिए। और अपनी मैथ्स की वर्कबुक में आपको मिली होगी स्कूल से वर्कबुक जो आती है अलग से, है ना, तो उसी में ये आपको खोलनी है। जो डाकिया था वो थैला लाया था चिट्ठियों का। चिट्ठियों पर घर की संख्या शब्दों में लिखी है कि आप चिट्ठियों को सही घर तक पहुंचाने में डाकिये की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहे घर यहाँ पर। अब देखिए घर की संख्या चिट्ठियों पर लिखी है 120, 204, 240, 458, 485, 602, 621, 835 और 997। अब देखिए 835, इसको कैसे लिखेंगे? 800 यानी 835, तो इस तरीके से लिखेंगे। 621, 621, पहले 600 लिखेंगे, है ना, फिर 21। तो बच्चों इसी तरीके से आपको सारे लिखने हैं। 485, 977, 204। बहुत इजी सा आपका हॉलीडे होमवर्क है, काफ़ी मज़ेदार है। अब अच्छी तरीके से इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में पूरा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप उतारते जा रहे होंगे, आई होप। इस तरीके से आपको ये पेज नंबर 34 करना है। ठीक है, पेज नंबर 34 की ही ये आपकी वर्कशीट 31 है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आप वीडियो को रोककर इसका जो है आंसर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे जो है ये आपका पेज नंबर 12 है, इसमें आपको वर्कशीट अपनी 12 मिल जाएगी। ठीक है, नंबर बैलून्स यानी संख्या गुब्बारे। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट का नाम है। यहाँ क्या बोला गया है? 35 में 3 क्या दिखाता है? इन 35 व्हाट डज 3 शो? और 5 क्या दिखाता है? व्हाट डज 5 शो? मतलब ये बोला गया है बच्चों कि वी हैव रिटन इट हेयर, विल यू ऑल्सो राइट फॉर द अदर नंबर्स। अब यहाँ पर गुब्बारों में इन्होंने संख्या लिखी 30 और 5। अब इसको मिलाकर आपको लिखना है यहाँ 35। आप देखिए 16 दिया गया है। 16 में 16, तो पहले 10 हमने 1 का लिख दिया और 6 ऐसे लिख दिया, तो ये ऐसे आपको लिखना है। सिंपल है ना। 65, तो ये 65 हो गया। 22, अब आप देखो बच्चों हम इसे कैसे बोलते हैं। यहाँ जो ऊपर 22, तो ये 22 हो गया, है ना। 50 और 5 55, ऐसे 78। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको सारे लिखने हैं। इस तरीके से हमें पूरा पेज नंबर करना है। आगे ये वाला पेज नंबर है आपका 81। ठीक है, इस पे आपको आपकी वर्कशीट 67 मिलेगी। इसे खोलिए और यहाँ पर राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन द बैलून्स। अब इन संख्याओं को आपको खोल कर लिखना है। जैसे 426, तो 420 और ये 6। 287, 280 और ये 7। 278, 200, ये 70 और ये 8। ठीक है, 3 डिजिट की संख्याएं हैं। इस तरीके से आपको इनका उत्तर करना है अपनी वर्कबुक में, पेज नंबर 81। इस तरीके से हम ये वाला जो है करेंगे। अब ये आपकी वर्कबुक की लास्ट वर्कशीट हो जाएगी बच्चों 55, राइजिंग सन यानी उगता सूरज। सिमरन एक प्राकृतिक दृश्य बना रही है। वह 8 किरणों वाला सूरज बनाना चाहती है। किरणों की लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब नीचे दिए गए दृश्य में 3 सेंटीमीटर के धागे काटकर सूरज की किरणें बनाने में सिमरन की सहायता करें। आप दृश्य में रंग भी भर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, 8 किरणें से बनानी है और वो 3-3 सेंटीमीटर की हो सकती हैं। धागों से आपको ये बनानी है। तो आप धागे लीजिए और उन्हें स्केल की मदद से जो है कट कर लीजिए 3-3 सेंटीमीटर का, और इस तरीके से यहाँ पर इन्हें चिपका दीजिए। अब इसी तरीके से सिमरन ने धागों से बहुत सारी डिज़ाइन बनाई हैं। क्या आप भी 15 सेंटीमीटर धागे से कोई डिज़ाइन बना सकते हैं? तो देखिए 15 सेंटीमीटर का आपको धागा लेना है, उससे कोई डिज़ाइन बनानी है।
15 सेंटीमीटर के धागे से आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, मेरी उतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं है बच्चों, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना हॉलीडे होमवर्क करना है। अब ये आ गया है आपका इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क, जिसमें हम करेंगे पेज नंबर 8, 10, 37, 69 और 70। ये आपके वर्कबुक के पेज नंबर हैं बच्चों। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वर्कबुक अलग सी होती है, आपको मिल गई होगी स्कूल से। ठीक है, उसके आपको पेज नंबर यहाँ पर करने हैं ये सारे। सबसे पहले हम करेंगे पेज नंबर 8, लेट्स रिवाइज। तो आपको ये लाइंस जो है वो पूरी करनी है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज अ डे, हु टोल्ड यू राइट हैड गॉन अवे, आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, इट विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू। ये मैंने ब्लैक में यहाँ आंसर लिख दिए हैं, इनको आपको देखना है और अच्छी तरीके से अपनी जो है पेज नंबर 8 में इस तरीके से भर लेना है। अब इसी पेज नंबर का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ आपको मैचिंग करनी है। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये इंग्लिश की वर्कशीट हमने किया था। क्रीपिंग ग्रास, ब्राउनी बीज, बर्ड्स चिर्प, वाइंड्स ब्लो, है ना। तो आपको ये आपके सारे जो है ना हॉलीडे होमवर्क बच्चों, वो वर्कशीट में से ही आए हैं, तो बहुत ईजी है। आपको अच्छी तरीके से बस लिखना है इनको। ठीक है, अगला पेज नंबर 10 हम देखेंगे। आपको यहाँ पर सनफ्लावर यानी यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड सनफ्लावर मेक न्यू वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सनफ्लावर में से आपको नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए, ये एक सनफ्लावर में से सन शब्द बनता है, ये वाला सन, है ना। और एक बन जाता है ये फ्लावर वाला शब्द, फ्लावर। अब देखिए, एक और बन जाता है स्लो। तो कई सारे इस तरीके से यहाँ पर शब्द बन जाते हैं, सन और आउल। तो लोअर सन, फ्लावर, स्लो, सन, आउल, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ इन शब्दों को मैच करना है। गार्डन, प्लेग्राउंड, गार्डनर, ड्रीमिंग, है ना। ड्रीमिंग यानी सपना देखता हुआ कोई, तो ये सपना देख रहा है। यहाँ पर ये गार्डनर है, माली, और ये प्लेग्राउंड है यानी जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, आप लोग भी खेलने जाते होंगे। और ये है गार्डन यानी जो बगीचा होता है। ये आपका इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 37 है। कलर द ट्री, इस ट्री को कलर करना है, रंग भरने हैं इसमें। अब देखिए, प्रश्न 7 है, इसमें आपको इन सब के चित्र बनाने हैं जो यहाँ पर लिख रखा है। जैसे फ्रूट, और ये सारी चीज़ें वही लिख रखी हैं बच्चों जो हमें पेड़ से मिलती हैं। जैसे फ्रूट यानी काफ़ी तरबूज हो गए, अनार हो गया, तो ऐसे यहाँ बनाना ड्रॉ किया है। फल हो गई है। मेडिसिन यानी दवाइयाँ, तो इस तरीके से दवाई का चित्र आपको ड्रॉ करना है ना। तो ये मैंने आपको पिक्चर लगा दी है, इधर से आप देखकर जो है ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। वुड लकड़ी हो गई, रबर रेजर हो गया, ऑयल यानी जो आपका ऑयल होता है, ऑयल की शीशी आप ड्रॉ कर दीजिए। वेजिटेबल यानी सब्जी, तो सब्जी का चित्र यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब देखिए बच्चों, ये आपका 69 पेज नंबर है। यहाँ आपको ये जो चित्र दे रखा है, इसे देखकर जो है ये शब्द जो है पूरे करने हैं। द क्लाउड्स इन द स्काई आर डैश, इधर से आप देख लेंगे डार्क, यहाँ पर आ जाएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, दीज आर puddles ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद पेपर बोट्स, दे आर सिटिंग अंडर अ बिग अम्ब्रेला, ऑल द फ्रेंड्स आर एंजॉइंग टुगेदर। ये आप कर लेंगे वीडियो को पॉज कर आंसर। इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 69। ये आपके हॉलीडे होमवर्क का लास्ट पेज नंबर है 70। यहाँ कुछ लाइन्स दी गई हैं पोएम में से, उन बैलून मैन वाले से, तो आपको ये पढ़नी है। ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज एंड होल बैलून्स अ लवली बंच, एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सेम्स टू थिंक ऑफ लंच। बच्चों, ये भी हमने वर्कशीट में कर रखा है। अब देखो, राइट द 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स द लाइन्स गिवन अबव। तो देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन्स दी गई थी, उनमें से आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जैसे जो एक जैसे होते हैं, जैसे डेज एंड स्टेज, बंच और लंच, है ना। तो ये आपको यहाँ लिख देने हैं। हु इज़ ही इन द अबव पोएम लाइन्स, तो जो ऊपर आपको लाइन्स दे रखी थी पोएम के बारे में, उनमें ही किसको बोला गया था? ही इज़ द बैलून मैन, बैलून मैन को बोला गया था। मील ईटन इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड, मतलब जो दिन में जो आप खाते हैं खाना, उसको हम इंग्लिश में लंच बोलते हैं, है ना। तो ये आपको इधर लिख देना है। ऑरेंज से आपको नए नए वर्ड्स बनाने हैं, जैसे
ऑरेंज में RAN रैन होता है, AGE यहाँ पर छुपा हुआ है। और जैसे हमने सनफ्लावर में से बनाए थे ऐसे ही आपको इधर बनाने 1 और यहाँ एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। तो बच्चों यही था आपका पूरा हॉलीडे होमवर्क, हमने कर लिया है और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे इनके सारे सॉल्यूशंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और बच्चों अगर आपको समझ नहीं आए ना तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर बताऊंगी, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट थे, हमने 1 बाय 1 सबका जो है सॉल्यूशन देख लिया है। इस तरीके से आपको ये अपने वर्कबुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।